क्या बल्लेबाजी, क्या गजब का कॉन्फिडेंस, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, बेमिसाल। जितनी तारीफ की जाए कम साई सुदर्शन और सुमन गिल की। आईपीएल इतिहास में एक और इतिहास बन गया गुजरात की तरफ से, जो बनाया साई सुदर्शन और सुमन गिल ने। 200 रन का टारगेट चेज किया बिना विकेट गंवाए गुजरात वालों ने। ऐसा इतिहास में अब तक आईपीएल में कभी नहीं हुआ है। साई सुदर्शन ने 108 रन बनाए, 62 गेंदों का सामना किया, 12 चौके और 4 छक्के लगाए। वहीं उनका साथ दे रहे सुमन गिल ने 93 रन बनाए, 53 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 7 छक्के लगाए उन्होंने। इस तरह से दोनों ने बल्लेबाजी की और बिना विकेट गंवाए 200 रन का टारगेट चेज किया और दिल्ली को शिकस्त दे दी, दिल्ली को हरा। पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? गुजरात ने दिल्ली की बेइज्जती की, धज्जियां उड़ाई, धागे खोल दिए। आखिर क्या हो गया है दिल्ली के गेंदबाजों को? क्या ये मिचेल स्टार्क की कमी है? इससे पहले मुंबई वालों ने दिल्ली वालों को हराया था और उसके बाद आज गुजरात ने अपना एक भी विकेट नहीं गंवाया और आसानी से मैच जीत लिया। दिल्ली के गेंदबाज एक भी विकेट नहीं गिरा पाए गुजरात का। क्या है वही दिल्ली है जिसने स्टार्टिंग में लगातार 4 मैच जीते थे और आज ये कंडीशन हो गई है कि सामने वाली टीम के एक भी विकेट नहीं गिरा पा रहे ये लोग। क्या है मिचेल स्टार्क की कमी है? मिचेल स्टार्क होते तो दिल्ली की गेंदबाजी में और धार होती, या फिर उन्हें भी नहीं छोड़ते साई सुदर्शन और सुमन गिल। ये भी तो हो सकता है। शानदार बल्लेबाजी गुजरात वालों की, बेकार और बकवास गेंदबाजी दिल्ली वालों की, और जिसका नतीजा ये निकला गुजरात ने 10 विकेट से मैच जीत लिया। क्या दिल्ली को 20 और 30 रन एक्स्ट्रा बनाने थे? शायद मैच दिल्ली की पकड़ में होता। गुजरात की बल्लेबाजी शानदार है। हर मैच में लगभग वो 180, 200 या 205 तक रन बनाते हैं अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं। उनके बैटिंग क्रम को देखकर दिल्ली को कहीं ना कहीं ये प्लान करना था कि हमें कम से कम 220 या 230 रन बनाने होंगे, क्योंकि हमारे पास मिचेल स्टार्क भी नहीं है। अगर ये प्लान किया होता तो शायद मैच दिल्ली के झोली में होता। प्लान करके अगर वो खेले होते, अगर दिल्ली का स्कोर 220 या 230 भी होता तो एक और शायद नया रिकॉर्ड बन सकता था कि एक मैच में 3 शतक लगते। आईपीएल की हिस्ट्री में अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मैच में 3 शतक लगे। ऐसा हो सकता था क्योंकि दिल्ली की तरफ से केएल राहुल ने 112 रन बनाए थे, 65 गेंदों का सामना किया था, 14 चौके और 4 छक्के लगाए थे। दूसरा शतक आया साई सुदर्शन की तरफ से जिन्होंने 108 रन बनाए, 12 चौके और 4 छक्के लगाए। और तीसरे रहे सुमन गिल जिन्होंने 93 रन बनाए, 57 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 7 छक्के लगाए और नॉट आउट रहे। बस अपने शतक से महज 7 रन दूर थे। इस मैच में तीनों ही बल्लेबाज नॉट आउट रहे। केएल राहुल 112 रन बनाए जिन्होंने 172 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया, साई सुदर्शन जिन्होंने 108 रन बनाए, 177 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया, और सुमन गिल जिन्होंने 175 के स्ट्राइक रेट से 93 रन बनाए। अपने शतक से बस 7 रन दूर रहे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही, स्पेशली गुजरात की तरफ से। दिल्ली की तरफ से भी केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। तीनों ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन एक की टीम हार गई और 2 की टीम जीत गई। जो जिताऊ पारी होती है वैल्यूएबल ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं केएल राहुल ने भी खराब नहीं खेला था। स्ट्राइक रेट में भी ज्यादा अंतर नहीं थे सुमन गिल और साई सुदर्शन से, और इस तरह से गुजरात ने मैच जीत लिया। आईपीएल 2025 में प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम गुजरात बनी। गुजरात के क्वालिफाई होने से पहले आरसीबी के पास भी 17 पॉइंट थे और पंजाब के पास भी 17 पॉइंट थे, लेकिन दोनों टीमों को आगे क्यों नहीं लिखा हुआ था? जैसे ही गुजरात के पास 18 पॉइंट हुए और गुजरात क्वालिफाई हो गई, तीनों टीमें एक साथ क्वालिफाई कर देगी। गुजरात 18 पॉइंट लेके पहले नंबर पर है, आरसीबी 17 पॉइंट लेके दूसरे नंबर पर है, और पंजाब तीसरे नंबर पर 17 पॉइंट लेके। रन रेट का हेरफेर है थोड़ा। इतनी बड़ी पार्टनरशिप अभी कभी नहीं हुई थी 205 रन की। इससे पहले और लोगों ने 200 रन के नीचे की पार्टनरशिप की है, लेकिन 205 रन की पार्टनरशिप पहली बार आईपीएल की हिस्ट्री में हुई है। तो दिल्ली क्यों मैच हार गई? क्या कहना चाहेंगे आप? गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी? तो पहले बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 199 रन बनाए। 200 रन चाहिए थे जीत के लिए गुजरात को। ओपनिंग करने के लिए आए थे केएल राहुल और डुप्लेसिस जल्दी आउट होते हैं। केएल राहुल अपनी टीम के लिए 112 रन बनाते हैं, 172 के स्ट्राइक रेट से, और उसके बाद किसी खिलाड़ी ने बड़ा स्कोर नहीं किया। क्या आपको लगता है कि केएल राहुल ने इस मैच में स्लो बैटिंग की? मेरे ओपिनियन से तो नहीं। इससे पहले जिस मैच में देखिए केएल राहुल पहले आउट हो जाते हैं, उस मैच में दिल्ली की कंडीशन देखिए, दिल्ली उतर पुथर हो जाती है अगर बड़े स्कोर है चेज करने को। तो दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा अगर किसी भी भरोसा जताया जाता है तो केएल राहुल का। पहली 25 गेंदों में केएल राहुल स्लो खेले, शायद इसलिए कि पहला विकेट डुप्लेसिस के रूप में जल्दी गिर गया था। इसके लिए ये भी हो सकता है, या फिर उनको ये था कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो टीम पे कहीं ना कहीं दबाव आ जाएगा, और दबाव में कुछ भी हो सकता है। टीम और भी कम रन बना सकती थी। 172 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया था, तो सही वहां उन बल्लेबाजों को और तेज खेलने की कोशिश करनी थी
जो राहुल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, राहुल है तो एक विश्वास है, इसलिए उनको तेज बल्लेबाजी करनी थी और रन को 220 या 230 का टारगेट बनाना था कि हमें बल्लेबाजी करके अपनी टीम का स्कोर इतना पहुंचाना है। इतना रहेगा तो शायद गुजरात मैच हार जाएगा। और दूसरी वजह गेंदबाजी, किसी की गेंदबाजी में उधार नहीं रही कि जिसने गुजरात का एक भी विकेट गिरा पाया हो। अगर विकेट गिरा होता तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर होता। अगर ये 2 बल्लेबाज आउट हो गए होते, गुजरात की जीतने की वजह मेन है उनकी तिकड़ी, गिल, साई सुदर्शन और बटलर। अगर 2 विकेट भी गिर गए होते तो दबाव कहीं ना कहीं जरूर दिखता। अगर गेंदबाजी अच्छी तरीके से की गई होती तो परिणाम कुछ और होता। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि दिल्ली किस वजह से मैच हार गई। सो थैंक यू।